नमस्कार दोस्तों। अभी पिछले दिनों में कई विद्यार्थियों का, विशेष रूप से उन विद्यार्थियों का ये सवाल रहा कि हमने ग्रेड फर्स्ट का एग्ज़ाम दिया और काफ़ी प्रयासों के बाद भी हमारे सेकंड पेपर में अच्छी स्थिति है, लेकिन फर्स्ट पेपर में हम 40% तक नहीं पहुंच पाए। उनके कमेंट को देख कर के और भी बहुत सारे विद्यार्थियों ने उसके साथ में इस संदर्भ में लिखा कि आखिर फर्स्ट पेपर को किस तरह से कवर किया जाए कि हम उसमें 40% प्लस अंक प्राप्त कर लें। दोस्तों, सच में एक ही बड़ा सवाल है, क्योंकि जब से दोनों पेपर में मिनिमम 40% मार्क्स लाना अनिवार्य किया गया है, तब से कई प्रतियोगी जो पहले एक पेपर की बिना पर सफलता को प्राप्त कर लेते थे, उनके लिए ये एक मुसीबत खड़ी हो गई है। तो ऐसी स्थिति में आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्रयास करेंगे दोस्तों, ये जानने का, ये समझने का कि आखिर क्या किया जाए कि हम फर्स्ट पेपर में भी बहुत आसानी से 40% प्लस अंक प्राप्त कर लें। इसके लिए हमें सबसे पहले फर्स्ट पेपर में क्या क्या पूछा जाता है, क्या उसका पाठ्यक्रम है और किस स्तर तक प्रश्न उसमें आते हैं, इसको जानना जरूरी है। तो मुद्दा हमारा क्या है, सबसे पहले तो ये ध्यान रहे, प्रथम प्रश्न पत्र में 40% अंक कैसे प्राप्त करें, ये हमारा मुद्दा है। और कौन सी परीक्षा के लिए? व्याख्याता भर्ती परीक्षा। यानी व्याख्याता भर्ती परीक्षा जो है, उसमें जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें क्या किया जाए कि 40% अंक जो है मिल जाएं। और सच में ये एक बड़ी समस्या है, क्योंकि इसमें अलग अलग प्रकार के सब्जेक्ट होने से कई लोग तो कई सब्जेक्टों में कुछ भी पढ़ना या पढ़ कर के प्रश्न को करना उचित भी नहीं मानते हैं। ऐसी स्थिति में हमारी रणनीति क्या हो, हमारा तरीका क्या हो, क्या उपाय हो कि हम कुछ भी हो 40% अंक प्लस या उससे ज़्यादा अंक तो प्राप्त कर पाएँ। तो यहाँ हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमारे विषय क्या, और आप लोगों को पता है दोस्तों क्या क्या विषय हैं। तो इसमें देखिए, विषयों के अंदर राजस्थान, इतिहास, कला, संस्कृति, ये हमारा एक इसमें सब्जेक्ट है। दूसरा हमारे है विद्यालय प्रबंधन, विद्यालय प्रबंधन। तीसरा इसमें है राजस्थान भूगोल। एक इसमें है समसामयिकी। इसके बाद में इसमें आता है अन्य सामान्य ज्ञान, जिनमें संविधान से संबंधित प्रश्न हमें पूछे जाते हैं। इसके बाद में इसमें भाषा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, रीजनिंग, विज्ञान। मोटे तौर पर ये हमारे इसमें सब्जेक्ट हैं। दोस्तों, यहाँ पर होता क्या है कि किसी का साइंस अच्छा है तो मैथ्स अच्छा नहीं है, किसी का हिंदी अच्छा तो इंग्लिश अच्छा नहीं है, किसी का रीजनिंग ठीक नहीं है। ऐसी स्थिति में बड़ा कन्फ्यूजन होता है और कई लोग कई सब्जेक्टों को छोड़ देते हैं, पढ़ाई भी उनकी ढंग से नहीं कर पाते, परीक्षा में भी जब वो प्रश्न आते हैं तो उनकी तरफ वो ध्यान नहीं दे पाते।
ऐसी स्थिति में उन लोगों के लिए समस्या हो जाती है कि वो 40% अंकों तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें ये भी आइडिया होना चाहिए, पहले क्या था इसमें, पहले था दोस्तों कि सभी सब्जेक्ट जो इसमें तय किए गए हैं उन सब्जेक्टों के लिए अंक बाहर तय था और प्रश्नों की संख्या भी तय थी। जैसे कि पहले विद्यालय प्रबंधन के 15 क्वेश्चन आते थे, इतिहास से संबंधित भी लगभग इतने ही प्रश्न आते थे। लेकिन वर्तमान में जब पिछली बार सिलेबस में थोड़ा चेंजेस किया गया, उस समय अंकों को लेकर के विषयवार जो तय था उसको स्पष्ट नहीं किया गया। लेकिन पिछले जो पेपर हुए उन पेपरों में जो प्रश्न पूछे गए उनके आधार पर हम थोड़ा सा यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ राजस्थान इतिहास कला संस्कृति के लगभग 15 प्रश्न जो है पूछे जाने की संभावना यहाँ रहेगी। लगभग 10 प्रश्न जो है विद्यालय प्रबंधन से जुड़े हुए प्रश्नों की है, 10 प्रश्न जो है भूगोल से जुड़े हुए प्रश्न, समसामयिकी से जुड़े हुए प्रश्न, और इसके बाद में लगभग 5 प्रश्न ये जो है संविधान आदि से संबंधित आपको पूछे जा सकते हैं। इस तरह से लगभग ये मान के चलिए कि लगभग जो है 50 प्रश्न जो है इधर से, और इनमें से मिलाकर के आप लोगों को लगभग 25 प्रश्न पूछे जा सकते हैं इन सब से मिलाकर के। अब यहाँ पर हमें ये देखने की ज़रूरत है कि आखिर इनमें से कौन कौन से विषयों को हम बहुत अच्छे से पढ़ें, जिनकी बहुत अच्छे से तैयारी हम कर लें कि हमारे 40% अंक आने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो दोस्तों यहाँ पर विचारने वाला, सोचने वाला जो मुद्दा है वो ये है कि हमें सबसे पहले गौर करना चाहिए हमारे पहले वाले विषय पर। हमारा पहला जो विषय या विषय वस्तु इसमें है राजस्थान इतिहास कला संस्कृति। यहाँ से लगभग 15 प्रश्न आने की संभावना बनती है। मुझे उम्मीद है कि हम सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए जब राजस्थान के लिए तैयारी करते हैं तो ये विषय कॉमन होता है, सभी में आता है। चाहे हम किसी भी तरह की परीक्षा दे रहे हैं, कांस्टेबल से लेकर के RAS तक की सभी जगह ये पर पूछे जाते हैं, तो ये सबका एक अच्छा पार्ट होता है। सब लोग इस पर फोकस करते हैं और सब लोग अच्छे से इसको पढ़ते भी हैं। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आपका ध्यान इस पर सबसे पहले होना चाहिए, और अगर इस पर आप ध्यान देते हैं तो ये मान के चलिए कि यहाँ पर 15 में से 10 प्रश्न आप बहुत आसानी से ठीक कर सकते हैं। 15 के 15 प्रश्न सही हो जाएं ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी अगर कुछ कमजोरी भी रह जाती है थोड़ी बहुत, तो भी ये मानो आप 10 प्रश्न आप यहाँ आराम से ठीक कर सकते हैं यदि पूरे मन से आप पढ़ाई करते हैं और पूरे मन से आप पेपर को देख करके एक एक प्रश्न को ढंग से पढ़कर हल करते हैं। दूसरे नंबर पर है यहाँ पर विद्यालय प्रबंधन। दोस्तों विद्यालय प्रबंधन के 10 प्रश्न एवरेज आने की संभावना है, और जो 10 प्रश्न है इनके लिए सबसे छोटा मैटर है। ध्यान रखिए, जितना भी आपका पाठ्यक्रम है उसमें सबसे कम विषय वस्तु और सबसे छोटा पाठ्यक्रम यदि किसी का है तो वो किसका है दोस्तों? विद्यालय प्रबंधन का। विद्यालय प्रबंधन की 1-2 अच्छी बुक्स खरीद करके आप लोग अपनी तैयारी को बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी सरकारी शिक्षा से जुड़ी हुई योजनाएं चल रही है, जो भी सरकारी स्कीम चल रही है, शिक्षा के क्षेत्र में नए बदलाव हो रहे हैं, नए नियम कानून जो भी शिक्षा के लिए हैं, RT आदि की बात हम करें, इसी तरह से नई शिक्षा नीति 2020 की हम बात करें, इनको लेकर के यदि बहुत अच्छे से हमने अपने आप को तैयार कर लिया तो ये मान के चलिए ये 10 जो प्रश्न है ये आपके गलत नहीं होंगे दोस्तों, और कम से कम 8 प्रश्न आप यहाँ पर आसानी से ठीक कर सकते हैं। 8 प्रश्न सही करना बहुत बड़ी बात नहीं है हर विद्यार्थी के लिए, यदि वो पूरे मन से इस विषय वस्तु को पढ़ लेता है। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा बड़ी नहीं है, सबसे छोटी विषय वस्तु है, और सबसे छोटी होने के बावजूद इसमें से 10 प्रश्न आपको पूछे जाने तय हैं। अब इसके बाद में राजस्थान भूगोल। राजस्थान भूगोल जो है दोस्तों, इसको भी यदि हम अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठते हैं तो इसको भी हम जनरली पढ़ा करते हैं, और ये भी हमारे नियमित रूप से अभ्यास का एक विषय है सामान्य ज्ञान के दृष्टिकोण से। और यहाँ से आने वाले प्रश्नों का लेवल यदि आप किसी की परीक्षाओं को देखते हैं, मैंने पीछे के सारे जो पेपर्स हुए हैं अभी ग्रेड फर्स्ट के, उनके आधार पे मैं बात कर रहा हूँ, उनको देखा है, तो आप अगर थोड़ा सा इसमें पूरा मन लगाकर मेहनत कर लेते हैं, राजस्थान भूगोल के जो जो बिंदु दिए गए उनको अच्छे से देख लेते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर भी आप आसानी से कम 8 प्रश्न ठीक कर सकते हैं। मैं कहूँ कि पूरे 10 भी आप कर सकते हैं,
लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कम से कम 8 प्रश्न आप कर सकते हैं, बशर्ते आप अच्छी मेहनत करते हैं। देखो मेहनत ही नहीं करेगा तो एक भी सही नहीं होगा। कोई सोचे कि मेरे तो 4 ही सही हुए, तो भाई मेहनत नहीं करेंगे तो एक भी सही नहीं होगा, ये कोई वो नहीं है। लेकिन मेहनत करने वाला जो विद्यार्थी है, प्रयास करने वाला जो विद्यार्थी, उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि वो यहाँ पर 8 प्रश्न ठीक कर सकता है इजीली, अगर थोड़ा सा वो प्रयास करे। अब दोस्तों समसामयिकी, समसामयिकी का मतलब है नियमित रूप से जो भी घटनाएं घटित हो रही है, नियमित रूप से जो भी आपके परिवेश में चल रहा है, इनको लेकर के आप लोगों को क्या करना चाहिए, पूरा प्रयास करना चाहिए। और ये प्रयास अगर आप पूरा करते हैं तो ये मान के चलिए आप लोग बहुत आसानी से जो है ये समसामयिकी के करंट अफेयर्स के जो प्रश्न हैं इनको भी ठीक कर पाएंगे। और इनमें भी एवरेज 7 से 8 प्रश्न आपके ठीक होने की पूरी संभावना है। अगर आप नियमित रूप से अखबार पढ़ते हैं, नियमित रूप से आप जो है कुछ अच्छी मैगजीन्स पढ़ते हैं तो, और उनके साथ में अपने नोट्स बनाते हैं, तो 7-8 प्रश्न इसमें ठीक हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद में संविधान को लेकर के यदि 5 प्रश्न आपको पूछे जाते हैं तो संविधान को लेकर के पूछे जाने वाले जो कॉमन सेंस से जुड़े हुए प्रश्न होते हैं, अगर 2-3 प्रश्न भी वो आपके ठीक हो जाते हैं, यूँ मान के चलिए 5 में से यदि 3 प्रश्न भी आपने यहाँ पर ठीक कर लिए तो आप बहुत अच्छी स्थिति में हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि बहुत बड़ा लंबा चौड़ा संविधान है, काफ़ी चीज़ें पढ़नी पड़ती है, फिर प्रश्न मात्र 5 आते हैं, वो भी पता नहीं कहाँ से आ जाएं। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। यदि हम संविधान को अच्छे से एक बार पढ़ते हैं, समझ उसकी विकसित हमारे अंदर कर लेते हैं, तो यहाँ पर 3 प्रश्न तो आप कर ही सकते हैं। तो ऐसे करके दोस्तों हम अगर चर्चा करें तो टोटल यहाँ पर आप जो है कितने प्रश्न हल करने की स्थिति में हैं, लगभग यहाँ पर 10 प्रश्न ये मान लीजिए, और इसी तरह से 16 प्रश्न ये मान लीजिए, 26 और 10 ये मान लीजिए 36, यानी 36 क्वेश्चन आप इस पार्ट में ठीक कर सकते हैं। 36 क्वेश्चन इस पार्ट में ठीक कर सकते हैं। 75 क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। तो 36 का मतलब ये हुआ कि लगभग आप लोग जो है यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति के अंदर हैं, बहुत अच्छी स्थिति के अंदर आप यहाँ पर केवल एक पार्ट को देख करके कर सकते हैं। 5 विषयों के अंदर इतना अच्छा कर सकते हैं। अब इधर 5 विषय आपके हैं, लेकिन यहाँ प्रश्न कम आने, विषय इधर भी 5 हैं बचे हुए हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार, लेकिन प्रश्न कम आते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें स्टूडेंट कई बार ध्यान नहीं देता। लेकिन दोस्तों हिंदी आप लोगों का, हर व्यक्ति का अपना एक विषय होता है लैंग्वेज के रूप में, जिसका हिंदी नहीं है उसका अंग्रेजी होता है। अब हिंदी और अंग्रेजी दोनों में से जो भी आपका विषय है उसके अंदर तो उम्मीद करते हैं हम कि अगर 4-5 प्रश्न यहाँ पर आते हैं तो 3 प्रश्न यदि हिंदी आपके है तो हिंदी में सही हो जाएंगे, अंग्रेजी आपके है तो अंग्रेजी में सही हो जाएंगे। अगर दोनों की हम बात करें तो यहाँ पर लगभग 8 से 10 प्रश्न आने हैं, उनमें से 5 प्रश्न तो आपके सही होंगे ही होंगे। अगर आप थोड़ा सा भाषा के बारे में जानते हैं, उनके ग्रामर के बारे में, व्याकरण के बारे में थोड़ा सा नॉलेज रखते हैं, तो 5 प्रश्न सही होना कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। आप 5 प्रश्न कर सकते हैं, बशर्ते आप एक एक प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। उसके बाद में दोस्तों गणित और रीजनिंग को लेकर के यदि हम बात करें तो यहाँ गणित और रीजनिंग से लगभग प्रश्न आने की संभावना है 10 से 12। अब 10 से 12 प्रश्न यहाँ पर आते हैं, मान लीजिए गणित और रीजनिंग से, तो 10 से 12 प्रश्नों में कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि सच में आपका गणित कमजोर है तो आप नहीं कर पाएंगे, रीजनिंग पर आप ध्यान दिया तो आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन 10 प्रश्नों में से कमजोर विद्यार्थी भी गणित और रीजनिंग में 3-4 प्रश्न तो कर ही सकता है। कम से कम 3 प्रश्न तो हर विद्यार्थी कर लेगा जो थोड़ा बहुत गणित और रीजनिंग के बारे में जानता है। और इसी तरह साइंस, जनरल साइंस के प्रश्न आते हैं, मान लीजिए 4-5 प्रश्न यहाँ पर आते हैं और 2 प्रश्न भी आपने साइंस के ठीक कर दिए, तो इधर भी दोस्तों आपके 5 और 5 10 आपके प्रश्न होते हैं। तो ऐसे करके आप लोग यहाँ पर 10 प्रश्न और ठीक कर सकते हैं। कुल मिलाकर के आप लगभग 46 प्रश्न तक बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं यदि आपने थोड़ा सा प्रयास कर लिया। यहाँ पर आप लोगों को विशेष रूप से इस पार्ट पर प्रयास करने की जरूरत है। राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, विद्यालय प्रबंधन, भूगोल, समसामयिकी, संविधान, इनको बेहतर करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ से आपके प्रश्न ज़्यादा आने हैं। इधर के प्रश्न जितने ज़्यादा आप सही कर पाएंगे उतना ही आपका जो है पेपर में प्रश्नों का जो संख्यात्मक रूप से सही प्रश्न होने के
दिशा के अंदर जो आपको बदलाव देखने को मिलेगा या डेवलपमेंट देखने को मिलेगा वो ज़्यादा अच्छा होगा। अब 46 प्रश्न आप सही कर रहे हैं, कितने में से? 75 में से। तो दोस्तों अगर हम बात करें 40% की, तो लगभग आप लोग 35 प्रश्न भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं। तो इसका मतलब आप कहाँ पहुँच रहे हैं? 40% तक पहुँच रहे हैं। लेकिन यहाँ पर 46 प्रश्न सही करने का एक जज्बा हमारे अंदर हो और एक सामान्य तैयारी के साथ में इस लेवल तक हम पहुँच जाएं, तो भी हम आसानी से 40% प्लस अंक प्राप्त कर सकते हैं। आपको ध्यान ये रखना है कि इधर के विषयों को बहुत अच्छे से पूरी मेहनत के साथ में, पूरे मन के साथ में तैयार करना है। अगर इन विषयों के ऊपर आप बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं भी दे पाएंगे ना, तो हम मान के चल रहे हैं कि 25 में से 10 प्रश्न तो आपके सही होंगे ही होंगे। आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं तो भी 10 प्रश्न सही हो जाएंगे। इसलिए इनके लिए भले ही आप ज़्यादा समय खर्च नहीं करें, लेकिन इनको लेकर के आपको पूरी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों जहाँ तक मेरा मानना है, निश्चित रूप से उन विद्यार्थियों को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा कि हम क्या करें कि हम कम से कम 40% अंक तो प्राप्त कर लें। और अभी तो बहुत वक्त आप लोगों के सामने है, अभी से आप मेहनत करेंगे तो निश्चित मान के चलिए 40% नहीं, आप बहुत अच्छे अंक इसमें प्राप्त कर सकते हैं और मुख्य मेरिट में इसका बहुत बड़ा योगदान आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों फिर किसी नई जानकारी के साथ में। धन्यवाद।